नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल बज चुका और बिहार की सियासत में आए दिन एक ना एक नया भूचाल आते रहता है। जी हां, अब सबसे बड़ा भूचाल यह आया है कि पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एनडीए से हाथ छुड़ा करके वो महागठबंधन का दामन थाम लिया है। उन्होंने उन पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप आज लगा है। जी हां, वैसे आरोपों का एक लंबा सिलसिला रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कभी उन पे हवाला का आरोप लगा था, उनके ही साथी अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद से सांसद है, उन्होंने लगाया था। लेकिन आज दीपक मिश्रा नाम के एक उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता या यूं कहे नेता ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 45 लाख रुपया वो 2 बार उपेंद्र कुशवाहा के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा पे, यानी कि विदेश यात्रा जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया, उस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और कुल मिलाकर 5 सालों में लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। 9 करोड़ में यह टिकट माधव आनंद, जो कि आरएलएसपी के स्पोक पर्सन हैं, उनको बेच दिया गया। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए सेहुला मेहता जी हैं, जो कि जेडीयू के स्पोक पर्सन हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गंभीर आरोप लगा है उपेंद्र कुशवाहा पे। किसी जमाने में वो आपके पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद फिर अलग हो गए। फिर और आप लोग पे भी आरोप लगा कि आप लोग की पार्टी के दबाव में उनको एनडीए में भाव नहीं मिला। तो पहले तो इस आरोप पे बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। नहीं, देखिए, हमारे दबाव के कारण उन्हें भाव नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। जो बिना मेहनत किए चाहता है कि हम पद पर चले आएं, ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, अति महत्वाकांक्षा थी। उसके कारण वो खुद पार्टी से दूर हुए, या उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमें भाव नहीं मिल रहा है। भाव नहीं मिलता तो शायद वो केंद्रीय मंत्री नहीं होते। और हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के ही साथ रहकर आज वो एक चेहरा बने थे, जो कि अब उन लोगों के साथ चले गए और अब वो चेहरा कहाँ जाएगा उसका कुछ पता नहीं चलेगा। ये जो आरोप लगा है, बहुत बेहद गंभीर आरोप लगा है, क्या कहेंगी इस पर आप? ये आरोप देखिए वो लोग लगाए हैं जो उनके साथ थे, जो उनकी पार्टी का जब से गठन हुआ है उस समय से उनके साथ थे। इसलिए इस आरोप में सच्चाई तो हमें लगती है। अब आदरणीय कुशवाहा जी को ये समझना होगा और समझाना होगा लोगों को। पहले उनको अपने आप में समझना होगा कि ये आरोप जो लगा है, अपनी जांच उन्हें खुद करनी होगी कि ये आरोप जो लगा है वो सही है या गलत। उसके बाद इस पर कुछ बात आगे बढ़ेगी लोगों की। देखिए, जिन ने कुशवाहा पे आरोप लगाया, उपेंद्र कुशवाहा पे, वो कमोबेश पहले उन पे आरोप लगाते हैं, फिर आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को देखते हुए आप लोग जो कुशवाहा के खिलाफ बोलता है उसको आप लोग स्वागत कर देते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी ऐसा कोई डिसीजन भी लोगों ने नहीं लिया है कि हमारी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन उन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अपनी आस्था प्रकट की है और कहा है कि हम लोग बिना शर्त शामिल होंगे जेडीयू में। देखिए, मुख्यमंत्री के प्रति तो पूरा बिहार आस्था व्यक्त कर रहा है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए जो काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, जो महिलाओं के लिए किए हैं, युवाओं के लिए किए हैं, गरीब पिछड़ों दलित किसानों के लिए किए हैं, तो पूरे बिहार की आस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर है। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप आज कुशवाहा जी पर लगा है, इस आरोप के सफाई में उन्हें तो कहना ही होगा, नहीं तो हम लोग यही समझेंगे कि एनडीए में वो इस लक्षण के कारण मैच नहीं खा रहे थे, इसलिए उनके साथ चले गए और उनके नक्शे कदम पर चलने की अब कोशिश करेंगे। मतलब आपका सीधा ये कहना है कि जो एनडीए में जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा। देखिए, महत्वाकांक्षा तो राजनीति में सबके पास होती है। महत्वाकांक्षा नहीं है तो राजनीति नहीं है। लेकिन कोई भी पद लोग परोस के नहीं देता है। उनकी बहुत ज़्यादा शुरू से ही बार बार वो अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा कहते रहते हैं या कहलवाते रहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री उन्हें, तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें परोस कर दे दी जाए? अगर आप में कलीवर है, आदरणीय नीतीश कुमार जी में कलीवर था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार की जनता ने आस्था व्यक्त किया, इसलिए आज वो 15 साल से बिहार को चला रहे हैं। जिसमें आस्था रहती है बिहार के जनता की, वो मुख्यमंत्री बनता है। किसी को पड़ोस के मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है। तो
आखिर मैं एक प्रश्न ये उठता है कि जिस तरीके से पहले चीफ मिनिस्टर के बयान पर विवाद हुआ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, उसके बाद वो कई बार चक्कर लगाए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन क्या कारण था? देखिए, क्योंकि आरएलएसपी के जो प्रवक्ता हैं या जो बाकी जो लोग हैं, उनका ये कहना अंदर खाने वो कहते हैं दबी जबान में कि नीतीश कुमार की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए छोड़ना पड़ा, वो तो नहीं जाना चाहते थे, हम भरे मन से गए। तो ये तो वो जाने ना कि किस कारण की वजह से ऐसा हुआ। आखिर आज उपेंद्र कुशवाहा जी की पहचान है, पहली बार जब वो विधायक बने थे तो कितने बड़े बड़े नेता को छोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें विरोधी दल का नेता उस समय बनाया था बिहार विधानसभा में। तो आखिर क्या कारण है आज कि उन्हें ये लग रहा है कि इन्हीं के चलते हमको छोड़ना पड़ रहा है, या उनके कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के दबाव में आकर वो एनडीए को छोड़े हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। आखिर उनकी पहचान भी इन्हीं के चलते हुई है, उन्हें नेता नीतीश कुमार जी ने ही बनाया है। देखिए, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से महागठबंधन मजबूत हुआ है और एनडीए को नुकसान हुआ है? नहीं, देखिए कोई मजबूत नहीं हुआ है। आप पिछले विधानसभा में देख लीजिए कि किधर थे उपेंद्र कुशवाहा जी और किधर सरकार बनी। इसलिए उनके आने और जाने से कहीं भी मजबूत और कमज़ोर बनने की स्थिति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार में काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि फिर से इन्हीं के नेतृत्व में बिहार ये लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें बिहार के 40 की 40 सीट हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए प्राप्त करेगा और किसी के आने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नागमणि जी मुख्यमंत्री के प्रति आस्था व्यक्त किया है उन्होंने। वो इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे तो वो उपेंद्र कुशवाहा का जमानत तक जब्त करवा देंगे काराकाट से। अब देखिए, किसी का आना और ना आना ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे और जिनका मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे, जो हमारी पार्टी में आएंगे, हम सभी मिलकर उनका स्वागत करेंगे। अगर सीएम एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। हमारे आला कमान वही है, सर्वे सर्वा वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा हम सभी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी बन पाएंगे कि नहीं दोबारा प्रधानमंत्री? आप लोग कितनी मजबूती से साथ देंगे उनका? बिल्कुल बन पाएंगे और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके अलावा इस देश में कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री बने। सीट शेयरिंग पर स्पष्ट नहीं हो रहा अब तक कुछ एनडीए में कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी? 1-2 दिन के अंदर सब स्पष्ट हो जाएगा। सीट शेयरिंग तो क्लियर हो ही चुका था कि हम लोग और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो क्लियर है ही। 1-2 दिन में सारा जो सीट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, उम्मीदवार के भी नाम सामने आ जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जेडीयू की प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, जिन्होंने बहुत ही तल्ख तेवर में उपेंद्र कुशवाहा पे हमला किया है। इसके साथ साथ उन्होंने नागमणि को लेकर स्पष्ट कहा कि अगर सीएम स्वागत करते हैं तो उनका भी स्वागत करना, वो भी स्वागत करेंगे, वो भी उनके समर्थन में रहेंगे। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।